हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो 11 तारीख से हम लोगों का अकाउंट्स का रिवीजन सीरीज चालू होने वाला है, जो 25 तारीख तक क्लास पूरा सिलेबस अकाउंट्स का A to Z कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अभी मेरे पास टाइम है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको बीएसटी का जो सैंपल पेपर है वो पूरा का पूरा सॉल्व कराऊं। बिजनेस स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे बच्चे बहुत ही कम पढ़ते हैं, सोचते हैं पेपर से पहले पढ़ेंगे इंग्लिश और बीएसटी हो जाएगा, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। बिजनेस स्टडीज को भी आपको साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं क्लास आपके साथ सीबीएसई का वो सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने रिलीज किया, जिसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है। एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा कि किसका आंसर क्या होना चाहिए। सारे केस स्टडी को भी आज सॉल्व करेंगे। आज पार्ट 1 है, कोशिश करूंगा आज रात को पार्ट 2 अपलोड करें, कल तक मैं इसे पूरा का पूरा फिनिश कर दूं, ताकि जब 11 तारीख से आप अकाउंट्स की सीरीज देख रहे हो तो ये सब चीजें क्लास तब तक खत्म हो चुकी हो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, वीडियो को आपने क्या करना है क्लास, पॉज करना है, क्वेश्चन को देखना है और आंसर अपने आप देने की कोशिश करनी है। फिर आपका आंसर मैच करना है मेरे से कि आंसर सही है या गलत है। ओके, तो बीएसटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको ढंग से पढ़ना है। इनको पढ़ने में समझने में क्लास बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, पूरा टाइम पढ़ने पे देना क्लास। और आज मैं 20 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तो आप बताना कि आउट ऑफ 20 आपका स्कोर कितना आया। ठीक है, चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट डिस्टिंग्विश एज अ सक्सेसफुल मैनेजर from a less successful one is the ability to put the principles into practice। देखो, जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाए हुए हैं, चाहे वो फेयोल के हों चाहे वो टेलर के हों, उनको लगाना कैसे है ये बात जो जानता है क्लास, वही मैनेजर जो है वो आगे जाके सक्सेसफुल बनता है। विच एस्पेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ द मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन द अबव स्टेटमेंट। तो बताओ क्लास, कौन सा नेचर को हाईलाइट कर रहा है मैनेजमेंट? क्या है? एक साइंस है, आर्ट है, प्रोफेशन है क्लास, या मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स? तो क्लास आपको बताने में से कौन सा ऑप्शन सही है। वीडियो पॉज करके आप आंसर दे दिया करो, फिर मैच करा करो कि आपका मेरे से मैच करता है कि नहीं। जो क्वेश्चन राइट है वो ठीक है, जो गलत है प्लीज लिख के रख लेना, क्योंकि सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर है। ऐसे क्वेश्चन क्लास पेपर में दिखने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो सही आंसर है क्लास मैनेजमेंट इज एन आर्ट। भले ही आप क्लास कहीं प्रिंसिपल देख के साइंस ना लगा बैठो, बट मैनेजमेंट आर्ट है, क्योंकि आर्ट वो कला है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल सिर्फ गाइडलाइंस है, कब कैसी सिचुएशन में लगाना है ये आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा। तो क्रिएटिविटी है इसके अंदर, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ लैंग्वेज भी है, और मैनेजमेंट के सारे फीचर जो है वो आर्ट के अंदर है, यानी कि बेस्ड ऑन प्रैक्टिस भी है। नेक्स्ट है क्लास यहाँ पे सेकंड, does provide a rational approach for setting up objective and developing appropriate course of action for achievement प्रीडिटरमाइन ऑब्जेक्टिव। तो ये कौन सा है बेटा, किसके अंदर, यानी क्लास कौन सा ऐसा फंक्शन है मैनेजमेंट का जिसके अंदर आपने चीजें पढ़ी हैं क्लास? ऑब्वियस है क्लास, किसके अंदर पढ़ी है आपने? प्लानिंग के अंदर। प्लानिंग के अंदर ही हम क्या करते हैं क्लास, गोल सेट करते हैं, प्रेमिसेस को डेवलप करते हैं, उसके बाद हम लोग इवैल्यूएशन ऑल्टरनेटिव की लिस्टिंग बनाते हैं, उसको इवैल्यूएट करते हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, फॉलो अप करते हैं। तो ये किसके बारे में कह रहा है क्लास? प्लानिंग के बारे में। मार्केटिंग मिक्स इज द सेट ऑफ डैश। मैंने पूरा का पूरा सेम टू सेम यही स्टेटमेंट लिखवा रखा है, अपनी वीडियो में देख लेना क्लास की। मार्केटिंग मिक्स क्या है? सेट ऑफ डैश दैट द फर्म यूज टू परस्यू इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव इन टारगेट मार्केट। तो मार्केटिंग मिक्स इज सेट ऑफ क्या? प्रोडक्शन टूल, प्रमोशन टूल, मार्केटिंग टूल और सेलिंग टूल। बताओ उस क्लास सही आंसर क्या है? और अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन नहीं करी है, अगर आपको लग रहा है कि सर बीएसटी और इको का प्रिपरेशन अभी भी नहीं हुआ है, तो बेटा बीएसटी का प्रिपरेशन विद इन 7 डेज हो सकता है। एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां एक स्पेसिफिक कोर्स मैंने इसीलिए बनाया है जहां पे 7 दिन के अंदर पूरा का पूरा बीएसटी आप फिनिश कर सकते हो। चेक कर लेना एसपीसीसी ऐप पे, और अगर आपको जरूरत हो तो क्लास आप वहां पे उसके हिसाब से पढ़ सकते हो। तो बताओ क्लास क्या आंसर सही होगा इसका? क्लास सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि मार्केटिंग टूल। मार्केटिंग मिक्स इज अ सेट ऑफ मार्केटिंग टूल दैट द फर्म यूज। ये मार्केटिंग का वो टूल है जो फर्म यूज करती है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। फोर्थ क्वेश्चन, और 20 के 20 क्वेश्चन देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए, सीबीएसई के सैंपल पेपर में है, तो एक बार कराना जरूर बनता है। सैंपल पेपर चाहे अकाउंट्स का हो, इको का हो, इंग्लिश का हो, बीएसटी का, जो भी सब्जेक्ट का हो, प्लीज सैंपल पेपर बहुत अच्छे से क्लास करके जाना। पेपर में क्लास वैसे क्वेश्चन मिलते जुलते जरूर दिखेंगे आपको इस बार, पहली बार है ना टर्म 1 इसलिए। Which level of management is responsible for the welfare and survival of organization? मैनेजमेंट का वो कौन सा लेवल है जो ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर सर्वाइवल को क्लास ध्यान रखता है? यार आपको पता है 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और ऑपरेशनल लेवल या सुपरवाइजरी लेवल। तो जो ऑर्गेनाइजेशन का वेलफेयर है, सर्वाइवल है, उसका काम जो होता है वो टॉप लेवल मैनेजर्स का होता है। वो ध्यान रखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का वेलफेयर हो सके और ऑर्गेनाइजेशन चल सके प्रॉपरली। ओके, ये तो बहुत आसान था। नेम द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय द फ्योल। मैनेजमेंट जो फ्योल है, हेनरी फ्योल, कौन सा प्रिंसिपल है
which when applied would mean that the worker and management both honor their commitment. ध्यान रखना क्लास, हाईलाइट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, both honor their commitment. अगर वर्कर ने कोई कमिटमेंट की है, अगर वर्कर ने कोई कमिटमेंट की है क्लास, या मैनेजर्स ने कोई कमिटमेंट किया है, तो उसको निभाना जो है वो दोनों की ड्यूटी है. तो बताओ क्लास क्या बोलते हैं इसको? डिसिप्लिन. अपनी बात से पीछे नहीं हटना है क्लास. जो कमिटमेंट किया उसे पूरा करके दो. वर्कर ने कुछ वादा मैनेजर से किया है, मैनेजर ने कुछ प्रोमिसेस वर्कर से किए हैं, तो प्लीज उनको पूरा करें. ऐसा कहते हैं क्लास हेनरी फिल. वो कौन सा प्रिंसिपल है? करेक्ट है क्लास, डिसिप्लिन. बड़ा मेंटल रेवोल्यूशन क्या होता है? दोनों के बीच का जो नेगेटिव एटीट्यूड है उसको चेंज करने की बात कही जाती है उसमें. तो इसका सही आंसर होगा ए, डिसिप्लिन. अ ब्रांड और पार्ट ऑफ ब्रांड दैट इज गिवन अ लीगल प्रोटेक्शन. आपने ऐसा एक लीगल प्रोटेक्शन मार्क जरूर देखा हो कहीं ना कहीं. ब्रांड का नाम या ब्रांड का वो पार्ट जिसको लीगल प्रोटेक्शन मिल जाता है, जिसके बाद कोई उसे कॉपी नहीं कर सकता, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बताओ क्लास. आपका आंसर सामने लिख ही दिया है मैंने, तो क्या होगा क्लास? आप मुझे बता सकते हो. इसका सही आंसर ट्रेडमार्क. ट्रेडमार्क इज द लीगल प्रोटेक्शन टू अ ब्रांड नेम. ओके, नेक्स्ट. Identify the dimension of the characteristics of management. It is multi-dimensional. Management multi-dimensional है. इसके अंदर तीन चीजें आती है: management of work, operation of people, which specify that the task of management is to make the strength of human resource effective and their weaknesses irrelevant towards the achievement of organizational objective. ये क्या कहता है क्लास? Which specify that the task of management is, management का काम क्या है? To make the strength of human resource, human resource का strength बनाओ, ठीक है, effective and their weaknesses is irrelevant toward the achievement of organizational objective. बेटा देखो, ये मैं आप सबसे कहता हूँ, आप सब स्टूडेंट हो, आप सब में कुछ अच्छाइयाँ होंगी, कुछ कमियाँ होंगी, कुछ अच्छी चीज होंगी. हमेशा अपनी अच्छी चीज के पीछे काम करो. अगर मेरी ये कमजोरी है वो छोड़ो, मेरी कमजोरी ये है उसे छोड़ दो. मेरे पास पावर क्या है, मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, उस पर आप फोकस करो. तो ये क्लास ऑब्वियस एम्प्लॉय की बात कर रहा है, तो यहाँ पे वर्क तो होगा नहीं, ये होगा क्लास मैनेजमेंट ऑफ पीपल. ओके, और जो ऑपरेशन है वो पीपल और वर्क को क्या करता है? कंबाइन करता है, इंटीग्रेट करता है. Dash involve a variety of program designed to promote and protect a company's image and its individual product in the eyes of public. Public की नजरों में कंपनी अपनी अच्छी इमेज बनाने के लिए क्या करती है? एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिक रिलेशन. बताओ क्लास, कंपनी अपनी इमेज को अच्छी बनाने के लिए पब्लिक की नजरों में क्या करती है क्लास? 8th क्वेश्चन बता, फटाफट बताओ क्लास. पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन या क्लास एडवर्टाइजिंग? बहुत ही सिंपल है, इसमें कंफ्यूज मत होना प्लीज. तो इसमें क्लास ये सब तो पेड प्रमोशंस होता है, तो ये पब्लिक रिलेशन है. पब्लिक के साथ अच्छा रिलेशन बनाने के लिए क्लास कंपनी जो है वो मतलब कहीं ना कहीं क्लास ये आप समझ लो कि जैसे कुछ सोशल वेलफेयर एक्टिविटी में इंगेज रहना, कुछ डोनेशन, चैरिटी देना, इससे क्लास नाम जो है कंपनी का अच्छा हो जाता है. Which type of organization structure would you suggested for a firm which has diversified activity? बेटा diversified activity लिखा है, diversified product नहीं लिखा हुआ है. एक्टिविटी अलग अलग है एंड ऑपरेशंस, काम अलग अलग है. रिक्वायरिंग हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन. बेटा जब भी बात हो स्पेशलाइजेशन की, जब भी बात हो स्पेशलाइजेशन की, तो किस में आता है क्लास? फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी फंक्शन में आप एक्सपर्ट हो जाते हो, आप वही काम बार बार करते करते, और ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का क्वेश्चन है ये. तो 9th क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है. चेंजेस और इवेंट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड. भैया फ्यूचर आप बदल नहीं सकते, है ना क्लास? यानी कि जो फ्यूचर है, फ्यूचर में कुछ होने वाला है, यू कांट चेंज दैट. ओके BL, but they can be anticipated and managerial responses to them can be developed is suggested by the which of the following importance of planning. लेकिन आप उसके लिए पहले से रेडी रह सकते हो. भैया आप इवेंट को आप चेंज नहीं कर सकते, आने वाले जो नुकसान होने वाला है फ्यूचर में या कोई भी चेंज होने वाला है, लेकिन हम पहले से आप ऐसा प्रिडिक्शंस ले सकते हो. अच्छा अगर कल को ऐसा हुआ तो हम क्या क्या करेंगे, कल को ऐसा हुआ तो हम क्या क्या करेंगे, समझ रहे हो बात को? तो प्रिडिक्शंस लेके चलते हैं क्लास. कई बच्चे जो है वो स्कूल गोल करते हैं, बंक करते हैं, मूवी देखने जाते हैं, खेलने जाते हैं, जो भी कुछ करते हैं, तो पहले से अजम्पशन लेते हैं, भाई देख हम जा रहे हैं मूवी देखने के लिए, फलाना मॉल में जा रहे हैं या कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं, भैया वहां पे अगर कोई देख लेता है तो देख तू ये बोल दियो, तू ये बोल दियो, तो हम सब मिलके ये बोल देंगे. तो पहले से आप सेफ रख के चलते हो ना. अगर ऐसा हुआ, अच्छा अगर मम्मी पूछेगी घर पे तो मैं क्या बोलूंगा पहले से. तो ये प्लानिंग में भी ऐसी होता है, फ्यूचर में कोई भी अनसर्टेनिटी होने वाली है, पहले से उसके लिए क्लास प्लान बना लेते हैं. तो इसे क्या कहते हैं क्लास? प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, इट प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया, डायरेक्शन. थोड़ा हम डायरेक्शन वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे, क्या है? रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. फ्यूचर में कोई भी अनसर्टेनिटी हो उसके लिए पहले से क्या करते हैं? रिस्क जो है कम करने के लिए पहले से कुछ अजम्पशंस लेके चलते हैं.
ग्रुपिंग सिमिलर नेचर जॉब इनटू लार्जर यूनिट इज कॉल्ड डिपार्टमेंट। एक जैसे काम करने वाले लोगों को एक डिपार्टमेंट में डाल देते हैं। इट्स स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो ये कौन सा फंक्शन, जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, ये कौन सा फंक्शन कहता है ग्रुपिंग द जॉब एंड डिपार्टमेंटेशन? आप याद करो जरा, आइडेंटिफाइंग सॉरी मतलब कि जो इसके प्रोसेस थे इस कि अगर आपको याद हो तो सबसे पहले क्या करना है क्लास की टोटल वर्क को छोटे छोटे पार्ट में बांटना है, डिवीजन ऑफ वर्क है ना। दूसरा क्या था क्लास बताओ जरा यहाँ पे, ग्रुपिंग जॉब एंड डिपार्टमेंटेशन। तीसरा क्या, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। चौथा स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो किसके अंदर है क्लास, ये ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आता है। तो यानी कि इसका जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सीए बनना चाहते हो या फिर ऑलरेडी सीए का कोई भी कोर्स कर रहे हो, यानी कि अगर आप फाइनल में हो, चाहे इंटरमीडिएट में हो, चाहे क्लास फाउंडेशन की तैयारी क्यों ना कर रहे हो या करना चाहते हो, तो अनअकैडमी आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर लेके आया, बहुत अच्छा मौका आया है क्लास, जिसके थ्रू आप अपने अनअकैडमी के साथ प्रिपरेशन, जो टॉप एजुकेटर इंडिया के उनके साथ प्रिपरेशन कर सकते हो। अनअकैडमी ने क्लास कुछ बैच लॉन्च किया गया है, जो 10 तारीख से बैच जो है वो लॉन्च होने वाला है। योद्धा बैच जो सीए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, जो बच्चे मई में पेपर देना चाहते हैं। और अनअकैडमी बिलीव करता है कि आप बिल्कुल स्कोर कर सकते हो नए बैच में शुरू से एनरोल करके। टीम क्लास डोमिनेटर्स जो सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 के लिए है, जो मई 2022 में बच्चे प्रिपेयर करने। टॉपर्स बैच सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए है, जो मई 22 में फाउंडेशन देंगे। स्टेप अप विद क्लास यस बैच, यानी कि क्लास जो यस बैच है वो कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश बैच है फाउंडेशन के लिए, जो मई में क्लास देने वाला है। ये बैच जो है वो 10 तारीख से शुरू हो रहा है क्लास। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरा कोड जरूर यूज करना SPA10 ताकि एक्स्ट्रा 10% आप ऑफ ले सको। अगर आप आइकॉनिक बैच लेते हो तो आपको बेनिफिट मिलेंगे क्लास, पर्सनल कोच मिलेगा, आपको प्रिंटेड बुक्स आपके घर डिलीवर होंगी, एस्टिमेटेड जो इवैल्यूएटेड जो टेस्ट सीरीज है वो आपको दिया जाएगा, डिस्कशन चैनल मिलेंगे, आप डिस्कशन कर सकते हो क्लास, और प्लस के सारे जो बेनिफिट्स है वो भी मिलेंगे। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज, PDF, लाइव टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस भी आपको मिलते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाओ जाके चेक करो। 12th क्वेश्चन, दिस स्टेटमेंट प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन सजेस्ट दैट। प्लानिंग एक प्राइमरी फंक्शन है, ये क्या शो करता है? प्लानिंग एक प्राइमरी फंक्शन है, क्या शो करता है? प्लानिंग प्रीसीड अदर फंक्शन, प्लानिंग बाकी सारे फंक्शन से पहले आता है, क्या ये शो करता है? Planning required logical and systematic thinking. Planning is framed, it is implemented and so followed by another plan and so on. प्लान किया जाता है, उसको इंप्लीमेंट किया जाता है, फॉलो किया जाता है, फिर दूसरा प्लान बनाया जाता है, फिर ऐसे ही काम चलता रहता है। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड टू ऑल लेवल, प्लानिंग हर लेवल पे जरूरत पड़ती है, बट जो प्लानिंग का मेजर काम है वो कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजर। प्लानिंग हर लेवल पे जरूरत पड़ती है, लेकिन प्लानिंग का जो मेन काम है वो कौन करते हैं? टॉप लेवल मैनेजर्स। लेकिन सारे ही स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन प्लानिंग एक प्राइमरी फंक्शन है, ये कौन बताता है क्लास? ये कहता है ये ए पॉइंट, यानी कि प्लानिंग प्रीसीड अदर फंक्शन, क्योंकि प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन, विदाउट प्लानिंग फंक्शन एनी अदर फंक्शन यू कैन नॉट फॉलो। आप अदर फंक्शन को फॉलो नहीं कर सकते, पहले आपको प्लान करना पड़ेगा। अ मेजर डिसीजन, बेटा बिजनेस स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां जितने ज्यादा क्वेश्चन आप बैठ के डिस्कस करोगे, एंड तक देखोगे, बेटा सारी चीजें मैं कराऊंगा, डोंट वरी। सैंपल पेपर एक बेस है, ऐसे क्वेश्चंस क्लास कई सारा प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। अकाउंट इको BSc की टेंशन छोड़ दो आप मेरे पे, बस जितना मैं कर रहा हूँ उतना कर रहा हूँ क्लास, 40 आउट ऑफ 40 के लिए, बिकॉज मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ। आप सबको पता है ये क्लास बोलने वाली बात नहीं है, बस आप सब लोग यार मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना, कंटिन्यू पढ़ते जाओ, मेहनत करते जाओ क्लास, मेहनत जरूर रंग लाएगी। एक दिन देखना इतनी खुशी होगी आपको जब रिजल्ट देखोगे कि यार मेहनत जो है वो रंग लाई है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, जिंदगी भर ही कॉन्फिडेंस काम आएगा, सिर्फ पेपर में नहीं। अ मेजर डिसीजन आर अंडरटेकन वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। अच्छा, ये मार्केटिंग के फंक्शन के लिए बोल रहा है कि वो कौन सा फंक्शन है? इज डिसीजन रिगार्डिंग मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज टू बी यूज, जहां पे मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज को यूज किया जाता है क्लास। इंटरमीडिएट मतलब क्या होता है? मिडलमैन। तो बड़ा मिडलमैन कहां यूज किया जाता है क्लास? फंक्शंस ऑफ जो मार्केटिंग है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन टाइम पे, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, प्रमोशन में और ट्रांसपोर्टेशन में नहीं, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। हालांकि इसको डिटेल में आपको सिलेबस में नहीं पढ़ना है, बट हाँ मतलब जरूर पता होना चाहिए क्लास। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले क्लास मैन्युफैक्चरर, फिर क्लास एजेंट आता है। एजेंट सामान किसको देता है क्लास? होलसेलर। होलसेलर देता है रिटेलर को, और रिटेलर फाइनली क्लास सामान देता है कंज्यूमर्स को। तो ये जो चेन है, ये जो गैप है, ये दीज आर कॉल्ड इंटरमीडिएरीज और मिडलमैन। ओके, नेक्स्ट, द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ आर कंट्री विद द फॉरेन कंट्री। हमारी कंट्री का रिश्ता यानी रिलेशन फॉरेन कंट्री से होगा, ये जो है वो कौन सा डायमेंशन है बिजनेस एनवायरनमेंट का? सोशल, लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल। बताओ, हमारे देश की, आपको सबको पता हुआ क्लास, जैसे मान लो कि जो हमारी सरकार होती है ना क्लास, वो सरकार टू सरकार डिपेंड करती है किस कंट्री के साथ अच्छे रिलेशनशिप है। लाइक क्लास जैसे मान लो
नमस्ते ट्रम्प, जब मोदी जी ने ट्रम्प के लिए क्लास जो वो चलाया था अभियान, नमस्ते ट्रम्प, ट्रम्प आए थे तो यहाँ पे, और फिर यहाँ से इंडिया जब मोदी जब वहाँ गए थे तो हाउडी मोदी। तो यानी कि जो दो देश होता है ना, इनके बीच जो रिलेशनशिप है वो पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी पर डिपेंड करती है। हर पॉलिटिकल पार्टी का हर कंट्री से सेम रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्लास क्या होगा, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, यानी कि 14th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो है वो डिपेंड करेगा, वो बताएगा कि आपका रिलेशन बाहर कंट्री के साथ किस तरीके से, ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। मार्केटिंग सोशल प्रोसेस है तो सही है, सोशल प्रोसेस। फोकस ऑफ मार्केटिंग इज ऑन कस्टमर नीड, ये भी सही है। मार्केटिंग इज मियरली अ पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी, सामान बनने के बाद मार्केटिंग की जाती है, नहीं। मार्केटिंग सामान बनने से बहुत पहले चालू हो जाता है, जब हम क्लास डेटा कलेक्ट करते हैं ना, क्या सामान बनाना है, किस क्वांटिटी में बनाना है, तो और कौन से कॉम्पिटिटर अवेलेबल हैं, प्रोडक्ट में क्या खास बात होनी चाहिए, मार्केटिंग मार्केट प्लानिंग बोलते हैं। थोड़ा मार्केटिंग प्रोडक्शन से बहुत पहले चालू हो जाता है और प्रोडक्शन होने के बाद भी चलता रहता है, सेलिंग के बाद भी चलता रहता है। सेलिंग के बाद कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए हम लोग कस्टमर सपोर्ट सर्विस देते हैं, वो भी मार्केटिंग का ही हिस्सा है। तो सी ऑप्शन जो है वो गलत है। डी क्या है, मार्केटिंग मिक्स इज अ वाइडर टर्म देन प्रोडक्शन मिक्स। तो मार्केटिंग मिक्स एक वाइडर टर्म है, प्रोडक्शन मिक्स बहुत छोटा टर्म है, ओके। तो यानी कि ये तो बिल्कुल सही है क्लास। प्रोडक्शन मिक्स तो, प्रोडक्ट मिक्स तो मार्केटिंग मिक्स का एक एलिमेंट है। प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स, प्रमोशन मिक्स, है ना, 4P। तो यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है 15 क्वेश्चन का। 16, प्लानिंग इज क्लोजली कनेक्टेड विद डैश एंड डैश, बताओ। प्लानिंग क्लोजली कनेक्टेड विद डैश एंड डैश, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। तो देखो प्लानिंग जो है वो क्रिएटिविटी और इनोवेशन है, नई नई चीजें बनाना, मेंटल एक्सरसाइज है प्लानिंग, सोचना, डिराइव करना नई नई चीजों को, बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल वे निकालना, इनोवेशन लेके आना। तो प्लानिंग जो है वो क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, डी ऑप्शन करेक्ट है। Dash is an important function of marketing which is important not only for protection and product but serves also a promotional tool। दोनों चीजें हैं इसके अंदर, प्रोटेक्शन भी है, प्रमोशन भी है। तो बताओ क्लास, ग्रेडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, ये चारों में से किस में आता है। प्रोटेक्शन भी है और प्रमोशन भी है। तो आप ध्यान रखना क्लास, ये प्रोटेक्शन प्रमोशन दोनों जो चीजें हैं वो किसके अंदर आता है क्लास, लेबलिंग या पैकेजिंग। करेक्ट आंसर है पैकेजिंग। पैकेजिंग सामान को सिर्फ प्रोटेक्ट नहीं करता है, पैकेजिंग सामान को प्रोटेक्ट नहीं करता है, प्रोटेक्ट करने के साथ साथ क्लास क्या करता है क्लास, एक प्रमोशनल टूल भी है जो प्रोटेक्ट करने के साथ साथ आप उसमें अपना एडवर्टीजमेंट वगैरह भी डाल सकते हो। 18, as part of regulation to be followed by advertisers, the advertisement of new brand baby food, जो baby food आता है छोटे बच्चों का, for infant, 1 साल से छोटे बच्चों का, provide important information, उसमें साफ साफ information लिखा रहता है कि not recommended for infant under the age of 4 months, 4 महीने के बच्चों को recommend नहीं किया जाता। हालांकि लोग यूज करते हैं बट ये recommend नहीं किया जाता, ये लिखना जरूरी है आपको। मतलब माँ का दूध ही बच्चे के लिए सबसे अच्छा है ना, सर्वोत्तम है, ऐसा लिखना पड़ता है। बेबी जो बेबी प्रोडक्ट आता है लाइक क्लास कोई लैक्टोजन है, सेरेलैक है, या जो पाउडर मिल्क आता है, उसमें लिखना जरूरी है। विच डायमेंशंस ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट। तो बेटा ये क्या है, लीगल डायमेंशन है, यानी कि लीगली आपको लिखना पड़ेगा इसके अंदर। आप प्रोडक्ट बना रहे हो लेकिन लिखो, आप तंबाकू का पैकेट बना रहे हो, सिगरेट का पैकेट बना रहे हो, बट स्मोकिंग किल्स, ये लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये लीगल है, क्या है, लीगल एस्पेक्ट। The principle of management given by Fayol which aims preventing overlapping of activity। तो वो कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो कहता है, फेयोल का, स्पेशली हेनरी फेयोल का, जो कहता है कि ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी, काम रिपीट ना हो, ओवरलैप ना हो, उसके लिए कौन सा प्रिंसिपल कहता है क्लास, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सी ऑप्शन इज करेक्ट। यानी कि आपको एक ही काम करना है, उसके बाद आप एक काम करो, पहले वो फिनिश हो जाए तो दूसरा काम करो, उस काम को रिपीट मत करो। समझ रहे हो, आप पहले एक गोल को अचीव करो और फिर दूसरा गोल के लिए काम करो, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। एट द एंड लास्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन, और क्लास आज हमने 20 क्वेश्चन करे सीबीएसई के सैम्पल पेपर को। मुझे बताना जरूर कि कमेंट सेक्शन में कैसा लगा सेशन आपका। कोशिश होगी कि आज रात को ही मैं क्लास और 20 क्वेश्चन करा दूं, आज 40 और कल 20 क्वेश्चन करा दूं, बिकॉज परसों से हमारे अकाउंट्स का रिवीजन सीरीज चालू होने वाला है क्लास। तो उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि अगर आप चाहते हो ईगो का भी सैम्पल पेपर सॉल्व करा दूं, कॉमेंट में जरूर बताना। अगर आप लोग कॉमेंट करोगे, चाहते हो कि मैं ईगो का भी सैम्पल पेपर आपको अच्छे से करा दूं, क्लास एक्सप्लेनेशन दे के अच्छे से, ताकि पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो जरूर बताना मुझे क्लास, मैं करा दूंगा आपको। ओके 20 क्वेश्चन, बट ये स्कोर मुझे बताना 20 में से आपको कितना आया और क्लास कुछ सीखने को मिला तो जरूर मुझे बताना। 20 क्वेश्चन, डैश इंश्योर दैट द सबऑर्डिनेट परफॉर्म टास्क ऑन द बिहाफ ऑफ द मैनेजर। सबऑर्डिनेट मैनेजर के बिहाफ में काम कर रहा है, उससे क्या होगा, रिड्यूसिंग हिज वर्कलोड, मैनेजर का वर्कलोड कम हो जाएगा, और प्रोवाइड हिम द मोर टाइम टू कंसंट्रेट ऑन इंपॉर्टेंट मैटर्स। तो बेटा मैंने आपको ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में पढ़ाया है, जब भी वर्कलोड कम करने की बात आएगी, इंपोर्टेंट मैटर पे काम करने की बात आएगी, उसे बोलते हैं डेलीगेशन। क्या बोलते हैं, डेलीगेशन। सिलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन। सब में बट रहा है अथॉरिटी इक्वली, डिसेंट्रलाइजेशन।
दो लोगों में बट रहा है डेलीगेशन। तो सही आंसर क्लास क्या है इसका? डेलीगेशन। डेलीगेशन में हम लोग क्यों करते हैं डेलीगेशन? वर्कलोड को कम करने के लिए। मैनेजर सोचता है कि यार सारा काम मैं कैसे करूंगा, छोटे मोटे काम नीचे देता है ताकि वो इंपॉर्टेंट मैटर पे फोकस कर सके, छोटे मोटे काम वो नीचे से करा लेता है, नीचे वाले जो एम्प्लॉइज हैं यानी सबऑर्डिनेट है उनसे करा लेता है। थैंक यू वेरी मच वीडियो एंड तक देखने के लिए क्लास। आई होप आपको समझ आया होगा। कमेंट जरूर करोगे, लाइक करके क्लास शेयर करना मत भूलना अपने सारे दोस्तों में, क्लासमेट में, हर जगह फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस, नॉट ओनली टर्म 1 टर्म 2 का भी। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।